तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल्कि का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और जिसको देखने के बाद अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो मिक्स है। क्योंकि पहली बात तो कल्कि वालों ने इतने टाइम तक कुछ नहीं दिखाया, लिटरली कुछ नहीं, एंड अब जब दिखाया है तो पूरा सब कुछ दिखा दिया। खैर, तो बेसिकली ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें काशी नाम का एक शहर देखने मिलता है जो कि और कुछ नहीं हुई महाभारत का काशी ही है, जिसे आप प्रेजेंट टाइम में वाराणसी के नाम से भी जानते हो। और अगर आपको नहीं पता तो महाभारत में हम जिन पांडवों और कौरवों को लड़ते हुए देखते हैं उनकी दादी का जो मायका था वो काशी था। एंड क्योंकि महाभारत की बात हो ही गई है तो कल्कि के ट्रेलर में भी हमें महाभारत का एक ग्लिम्स देखने मिलता है, क्योंकि मूवी में हमें अश्वत्थामा का पास्ट दिखाया जाएगा, जहाँ पे हमें उस समय का सीन देखने मिल सकता है जहाँ पे अश्वत्थामा को लॉर्ड कृष्ण जी से इमॉर्टलिटी का कर्स मिला था। एंड शायद अब कल्कि के मेकर्स उसी इमॉर्टलिटी के कर्स को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि अगर अश्वत्थामा को इमॉर्टलिटी के कर्स से निकालना है तो उसे ऐसे अनबॉर्न चाइल्ड को इस बार बचाना होगा जिसके जन्म होने से दुनिया की क्रिएशन फिर से होगी, ह्यूमैनिटी फिर से अलाइव होगी, एंड देन शायद अश्वत्थामा को उस अपने कर्स से रिलीज मिल जाए, जिससे बहुत ज्यादा चांस है कि मूवी के एंड में हमें अश्वत्थामा का कैरेक्टर मरते हुए दिख जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इमॉर्टलिटी का एक ही तोड़ है, मौत। और इसे मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा, जिसके लिए हमें ट्रेलर के वापस स्टार्टिंग में जाना होगा, जहाँ पे हमें काशी का पूरा सिटी हवा में उड़ते हुए दिख रहा है। एंड देन उसके अगले शॉट में हमें पता चलता है कि उसके रूलर जो कि अपने आप को सुप्रीम यास्किन बोल रहे हैं वो लोग हैं। एंड इस पूरे सीक्वेंस से हमें ये पता चलता है कि नीचे लोअर अर्थ में पानी खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि लोगों की ह्यूमैनिटी भी खत्म हो चुकी है। इस दुनिया में अमीरी और गरीबी के बीच का लाइन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जहाँ गरीबों के पास खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं है, वहाँ कुछ अमीर अपने आप को सुप्रीम यास्किन बोलने वाले अर्थ के सारे रिसोर्स को अपने फायदे में लेकर कॉम्प्लेक्स नाम के खुद के शहर में आराम से रह रहे हैं। और जब सब कुछ उनके हिसाब से चल ही रहा होता है तब उन्हें पता चलता है कि 6000 साल पुराना एक ताकत वापस दुनिया में आई है बुराई को मिटाने, एंड वो 6000 साल पुराना ताकत और कोई नहीं दीपिका का बेटा ही है। एंड यही बात जब सुप्रीम यास्किन को पता चलेगा कि दीपिका का बेटा ही है जो 6000 साल पुराना ताकत है, तब वो लोग दीपिका को मारने भेजेंगे, जो कि हमें इस शॉट में देखने भी मिल रहा है। दीपिका यहाँ ट्रक से स्केप कर रही है, उन्हें बचा रहे हैं बच्चन जी ताकि वो अपने आप को इमॉर्टलिटी के कर्ज से निकाल पाए। एंड अब तुम में से कुछ होशियार आदमी के मन में ये चल रहा होगा मूवी का विलन है सुप्रीम यास्किन, उनको मारना है दीपिका के बच्चे को, यानी कि दीपिका को, उसको बचा रहे हैं बच्चन जी। तो मूवी में प्रभास का क्या काम, क्या वो सिर्फ बुज्जी बुज्जी करने आया है? तो अगर तुम्हारे मन में एक बार भी ये ख्याल आया है तो तुम फंस चुके हो मेकर्स के जाल में, ये फंस गया सी है। क्योंकि सबसे पहले तो आई डोंट थिंक कि मूवी का मेन कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन यानी कि ये शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर होगा। इसका बहुत सिंपल रीजन भी है कि पहली बात तो इतने बड़े मूवी में इतने बड़े रोल में उनको कास्ट तो नहीं करेंगे ये पक्का, एंड दूसरी बात मूवी में कमल हसन अभी तक है। तो ये मैं यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि कमल हसन का कैरेक्टर मेन विलन हो सकता है, ना कि शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर। वो सिर्फ हमें इस मूवी में एज साइड विलन टाइप या मतलब मेन विलन ही देख लेंगे, अब इस मूवी में देखेंगे। बट जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मेन विलेन होगा वो कमल हसन का कैरेक्टर हो सकता है। और वो कैसे समझो, इस शॉट में दीपिका बोल रही है जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? तो हो ना हो वो यहाँ कमल हसन की ही बात कर रही हो, क्योंकि हमें ट्रेलर के एंड में देखने में मिलता है कि कमल हसन का कैरेक्टर अब जाग चुके हैं ना, वो बोल रहा है कि एक नया युग आने वाला है, जिसको पहले तो मैंने सोचा था कि वो पॉजिटिव वे में बोल रहा है, बट देन मुझे रियलाइज हुआ नहीं, वो मूवी के मेन विलेन हो सकता है। एंड इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अब जाग चुके हैं एंड वो प्रलय लाने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला कि ये सीक्वेंस हमें ट्रेलर के एंड में देखने मिलता है, तो इसी एंड पार्ट के लिए मैंने अभी तक प्रभास का रोल बचा के रखा था। तो इस एंड पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरे वीडियो का भी एंड है, मूवी का भी एंड है, एंड इसी एंड में हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट का सेटअप देखने मिलेगा, जो कि हमें इसी मूवी के एंड में देखने मिलेगा। इतना एंड बोल के कहीं मैं ही ना एंड हो जाऊं यार। तो बैक टू द टॉपिक, तो पिक्चर के स्टार्टिंग में हमें प्रभास का कैरेक्टर एज दिलफेक मसमौला दिखेगा, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर लेगा, बट पिक्चर का एंड आते आते उसे रियलाइजेशन होगा कि ये दुनिया कितनी नीच है, एंड देन वो शायद ह्यूमैनिटी की तरफ आ जाए। एंड क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अश्वत्थामा का कैरेक्टर इस मूवी में मर सकता है, तो उसके मरने के बाद उसकी जगह नेक्स्ट मूवी में प्रभास का कैरेक्टर लेगा। नहीं, अश्वत्थामा का श्राप प्रभास को नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी जगह दीपिका के बच्चे को प्रभास बचाएगा। और कमल हसन जो कि इस पूरे पिक्चर में विलेन होंगे वो भी शायद हमें मूवी के सिर्फ एंड में देखने मिले, अगले पार्ट को सेटअप करते हुए। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में विलेन होंगे कमल हसन, हीरो होगा दीपिका का बच्चा, एंड अश्वत्थामा की जगह अब प्रभास उसको बचाएगा। आई नो ये थोड़ा बहुत अलग साउंड कर, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही अलग साउंड करता है दूसरे किसी यूट्यूब थ्योरी से, बट मैं थोड़ा अलग ही सोचता हूँ और हर बार वही सही ही होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, हिडन डिटेल जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जिसको सुन के आपका माथा पगला जाएगा, तो उसका टाइम अभी आ चुका है, जो कि ये है कि दीपिका का जो बच्चा है वो मोस्ट प्रोबेबली लड़का होगा, लड़की नहीं। ये मैं फेमिनिज्म से हेट के चलते नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। लाइक दीपिका जो बेटा है वो और कोई नहीं भगवान विष्णु का अवतार होंगे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। नहीं भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस शॉट में अश्वत्थामा दीपिका को खुद बोल रहा है कि उसके पेट में भगवान है, जिससे पूरी थ्योरी तो प्रूफ हो ही जाती है। बट इसके अलावा भी कई और रेफरेंस है। लाइक मूवी का नाम ही है कल्कि, और कल्कि और कोई नहीं भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, एंड जिससे पूरा मामला सा। एंड सिर्फ यही नहीं, हमने कितनी ही बार सुना होगा कि जब प्रलय आएगा तब भगवान विष्णु का ही अवतार हमें बचाने आएगा, कितनी ही कहानियां हैं। तो
है, ये भी इसका भी है भाई, ये भी हो सकता है। एंड नाउ आई थिंक अब तुम्हें मेरा ब्रेकडाउन थोड़ा बहुत तो कन्विंसिंग लग रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे डिटेल्स रह जाता है, लाइक मूवी में दिशा पाटिल का कैरेक्टर स्टार्टिंग में प्रभास का गर्लफ्रेंड हो सकता है, वो जो कि बाद में प्रभास उनको चीट कर सकता है। एंड जो शाश्वत चटर्जी का कैरेक्टर था वो भी प्रभास के साथ मिलकर कुछ डील विल करेंगे दीपिका को पकड़ने के लिए, एंड उनको भी शायद प्रभास लास्ट में धोखा दे देगा। तो ये सब बहुत छोटे मोटे डिटेल्स है जो कि अगर आपने भी एक दो बार ट्रेलर देखा होगा तो आपने भी नोटिस कर लिया होगा। तो इस पे ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि इससे ज्यादा जाएंगे तो मूवी स्पॉइल होना चालू हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं जाते हैं। एंड एक और बात, जो भी मैंने अभी तक ब्रेकडाउन दिया है वो अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो आके वापस कमेंट में गाली मत देना, क्योंकि ब्रेकडाउन रेफरेंस एंड मतलब पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी इसी के साथ ही हमारा वीडियो एंड करता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में कोई अलग से थ्योरी हो तो उसको भी तुम कमेंट में जरूर बताना, आई वांट टू नो। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे। लव यू बुज्जी। తల్లి